हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पे बहुत से बच्चों की शिकायत रहती है कि पीएमएसएसवी परीक्षा 2023 की होगी क्लास 9th के लिए, इसमें वो गणित में क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो इसमें देखिए एनसीईआरटी कोर्स को प्राथमिकता दी गई, चाहे आप उत्तर प्रदेश से हो, झारखंड से हो, बिहार हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, कहीं के भी हैं, किसी भी राज्य से, किसी से कोई भी आपकी भाषा है, पेपर ये ऑल इंडिया एक ही होगा। और उसमें कौन कौन से चैप्टर आएंगे मैं उसको ब्रीफ में थोड़ा सा बताऊंगा। आप किसी भी बोर्ड से उन चैप्टरों को आप एक बार जरूर देख लीजिए, जिससे आपकी ये परीक्षा करेक्ट हो सके। देखिए सबसे पहला जो चैप्टर है वो है परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर्स आपको पढ़ने हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं, इनके क्या प्रगुण होते हैं, ये किन नंबर से डिविजिबल होते हैं, इनके बारे में आपको पता करना। और इसके साथ साथ इसमें हमें थोड़ा सा अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं इसकी भी जानकारी ले लेना, और इससे आपको एक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। अगर आप किसी भी बोर्ड से दूसरा जो हमारा चैप्टर है वो है वर्ग और वर्गमूल, यानी वर्ग और वर्गमूल से भी आपको पढ़ना है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से कि स्क्वायर किसका निकल सकता है, किसका नहीं निकल सकता है, कौन सी दशमलव संख्या का आप कैसे निकालोगे, भिन्न का कैसे निकालोगे, या पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं। बस इतना अगर आप जान गए तो इससे आपको भी एक प्रश्न मिलेगा। तीसरा है घन और घनमूल। घनमूल निकालने की कौन कौन सी विधियां हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो आप लोग पढ़ते हो ये गुणन खंड विधि है, इससे भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसमें आपकी ट्रिक लगेगी कि कोई भी संख्या, हर संख्या का जो घनमूल होता है वो किसी न किसी संख्या को जब हम घन करते हैं तो उसके पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 जरूर आता है। तो यानी इस पर को घन और घनमूल आपको निकालना आना चाहिए। इसमें से आपको एक प्रश्न मिलेगा घातांक और घात, यानी इससे भी आपको पावर एंड सर्ड्स के नाम से चैप्टर है, इसमें से भी आपको कई अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें इनके कौन कौन से रूल हैं वो सारे। ए की पावर m इंटू ए की पावर n बराबर ए की पावर m प्लस n, ए की पावर n अपान ए की पावर m बराबर ए की पावर m माइनस n, यानी ऐसे भी आपको रूल देखने को यहाँ पर मिलेंगे। ए टू दी पावर m की पावर n बराबर ए टू दी पावर m n, या अंडर रूट ए बी इक्वल टू, इसे लिखा जा सकता है रूट ए अपान रूट बी, या रूट ए बी इक्वल टू लिखा जा सकता है रूट ए रूट बी। इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं, उनको आप देख के जरूर जाइएगा। प्रश्न जो अगला चैप्टर है वो संख्याओं के साथ खेलना। इसमें से पिछली बार भी एक प्रश्न पूछा गया था, एक पजल टाइप की दी होगी, या फिर कोई संख्याओं के साथ दो अंकों की संख्या, इनका अंकों का योग इतना, पलट देने पर कितना होगा, इस टाइप से क्वेश्चन मिलता है। बेहद आसान क्वेश्चन होता है। और अगला हमारे पास है बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण। सर्व समीकरण जो हमारे फार्मूलाज हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, या ए क्यूब माइनस बी क्यूब, या ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, इन पर क्वेश्चंस और उनके एप्लीकेशन जरूर आने चाहिए। अगला है गुणनखंड। यहाँ पर गुणनखंड केवल और केवल आपको ये बीज गणित यानी अलजेब्रा के बीज गणितीय जो है गुणनखंड आपको करने रहेंगे, जिसमें आपको कई प्रकार के मिलेंगे, वो हम आपको चैप्टर वाइज जरूर कराएंगे। एक चर रैखिक समीकरण, इसका यह मतलब हुआ कि इसमें आपको जो है एक चर के समीकरण करने रहेंगे, वन वेरिएबल, और उनको आप बहुत आसानी से हल कर सकते हो, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी रहेगी। अगला राशियों की तुलना, यानी आपको जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें आपको अनुपात और समानुपात जैसा मिलेगा, उसको भी आपको पढ़ लेना है। जैसा कि ये देखिए राशियों की पहले तुलना दिया गया है, यानी अनुपात की बात करी जा रही, उसके बाद सीधा और प्रतिलोम समानुपात क्या होता है, यानी आपको जो है वर्कर वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, एक दिन में इतना काम करता है, 2 दिन में कितना करेगा, या एक आदमी एक दिन में इतना, तो दोनों मिलकर के कितने दिन में कर लेंगे, एक सवाल बहुत आसानी से यहाँ से मिल जाएगा। चतुर्भुजों का समझना, चतुर्भुज क्या होता है इसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठोस आकारों का चित्रण कैसे करते हैं, हालांकि यहाँ से प्रश्न नहीं मिलेगा, लेकिन प्रायोगिक ज्योमेट्री इससे आपको जरूर प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो
अगला हमारे पास आता है द्विविमीय आकृति 2D का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर जो एरिया है वो आपको सभी का निकालना पड़ेगा, जितनी भी द्विविमीय है, मतलब 2D जो फिगर्स हैं, चाहे वो आयत हो, आपका वर्ग हो, या फिर समलंब हो, इस या फिर त्रिभुज हो, इन सब के आपको एरिया आने चाहिए। इसके साथ साथ त्रिविमीय मतलब 3D के इनके क्षेत्रफल भी और आयतन यानी एरिया एंड वॉल्यूम दोनों आपको ज्ञात करने पड़ेंगे। यहाँ पर आपको कोई फिगर दे सकता है, तो ये ढेर सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अगला है आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन का मतलब होता है बच्चों सांख्यिकी। सांख्यिकी का मतलब होता है स्टैटिक्स। इसमें से आपको कई प्रश्न देखने को मिलेंगे, चाहे वो टैली चिन्ह से हो, चाहे वो आपको परास यानी रेंज से निकालनी हो, या फिर आपको जो है इसके वर्ग माप निकालनी हो, या फिर आपको माध्य निकालना हो। ढेर सारे प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। तो ये गणित में 16 चैप्टर्स हैं, इन्हें आपको 100% पढ़ के जाना है और यहाँ से आप 1 से 2 प्रश्न निकाल सकते हो। मतलब अगर आप ये पूरा पढ़ करके जाते हैं तो आपको अच्छे खासे प्रश्न देखने को मिलेंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको जो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ क्लास 8th का ही कोर्स यहाँ पर दिया जा रहा है और 8th से ही प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं। इसलिए हमारी गुजारिश है कि आप लोग इन्हीं चैप्टरों को कहीं से भी आप पढ़ें। इनकी केवल अगर आप थ्योरी भी पढ़ लेते हो, जितने भी जो चैप्टर बता रहा हूँ, और ये इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता होती है कि आपको क्वेश्चन लगाने के लिए नहीं देगा। लगाने के लिए अगर आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 में 5 ही होंगे, बाकी क्वेश्चंस थ्योरी बेस्ड होंगे। यानी आपको कितनी उसमें जानकारी है, आप उसको कितनी गहराई से पढ़ें, ये अगर आप जान गए तो 100% आपको इस परीक्षा में कोई वंचित नहीं कर सकता। जय हिंद, वंदे मातरम।